एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है जब हम पेट्रोल या एसीटोन या इत्र की बूंद हमारी हथेली पर डालते हैं तो तुरंत ही वो ठंडी पड़ जाती है। और हमने देखा है ये, जब हमारी हथेली पर हम इत्र की थोड़ी सी बूंद डालते हैं तो हमारी हथेली ठंडी पड़ जाती है। और हम जानते ही, जैसे ही हम इत्र की बूंद हमारी हथेली पर डालते हैं तो हमारे आसपास उसकी महक आने लगती है। तो वो महक क्यों आने लगती है? क्योंकि जब हम हमारी हथेली पर उसकी बूंद डालते हैं तो वो हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, हम जैसे कि कहते हैं कि आपके पास से कुछ गंध आ रही, कुछ महक आ रही है, तो वो क्या है, आपकी इत्र, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी हथेली पर हमें शीतलता महसूस होने लगती है। ठीक है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो हथेली है वो ठंडी हो गई है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इत्र के कण होंगे वो कण हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और वाष्पीकृत हो जाएंगे, जिससे हमारी हथेली पर हमें शीतलता महसूस होने लगती है। ठीक है, तो एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि इनके कण हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इसके पास से गंध आ रही है, ठीक है, तो जो वाष्पीकरण के द्वारा होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? वाष्पीकरण। इत्र के कण फैल जाएंगे, न कि वाष्पीकृत हो जाएंगे। इस वजह से ही हमारी हथेली पर शीतलता महसूस हो जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर काफ़ी सिंपल है और सरल शब्दों में आपको देखने को मिला होगा इसका आंसर। तो ऐसा इसलिए होता है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप प्रश्न में से लाइन लिख सकते हैं कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि इनके कण हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसलिए जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को आज का प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा।